आप सभी लोगों को राम राम। ऑटोमोबाइल न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो महिंद्रा ने बोलेरो और बोलेरो नियो के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। बोलेरो का फेसलिफ्ट है 7.99 लाख रुपए से शुरू होता है और नियो का फेसलिफ्ट 8.49 लाख रुपए से। अगर आप बोलेरो में इंटरेस्टेड हो, उसके वेरिएंट्स के बारे में जानकारी चाहते हो, किस वेरिएंट में कौन सा फीचर मिलता है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, तो स्क्रीन के ऊपर लिंक आ रही होगी उस वीडियो की, वो वीडियो आप देख सकते हैं। स्कोडा वाले ऑक्टाविया आरएस लॉन्च करने वाले हैं और लॉन्च होने के पहले ही ऑक्टाविया आरएस सोल्ड आउट हो चुकी है। इसकी सिर्फ 100 यूनिट्स लॉन्च होने वाली थी और बुकिंग चालू हो चुकी थी। बुकिंग चालू होने के कुछ ही घंटों में सारी 100 यूनिट्स बिक चुकी हैं। 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इसमें मिलने वाला है जो 265 bhp की पावर जनरेट करेगा। 250 किलोमीटर पर आवर की इस गाड़ी की टॉप स्पीड है। जो फास्टैग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। अभी तक क्या होता था कि इनकेस अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो किसी भी कंडीशन में, चाहे आप यूपीआई से पेमेंट करो या कैश करो, आपको डबल चार्ज देना पड़ता था जितना भी वहां का टोल टैक्स है। अब ये कर दिया गया है कि अगर आप कैश में दे रहे हो तो आपको पहले की तरह डबल देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यूपीआई में दे रहे हो तो डबल नहीं, आपको 1.25 टाइम्स देना पड़ेगा। तो अगर आप यूपीआई यूज करते हैं, डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं और फास्टैग नहीं है तो आपको थोड़ा कम देना पड़ेगा कंपैरेटिवली कैश के। ये चेंज किया और कोई चेंज नहीं है, कोई टोल वोल नहीं बढ़ाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निसान ने अपनी एक क्रेटा की सेगमेंट की एसयूवी को रिवील किया है, वो भी पूरी तरह से नहीं, जिसका नाम टेक्टॉन है और ये अगले साल के मिड तक इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैग्नाइट के साथ साथ उसका बड़ा भैया टेक्टॉन जो है वो भी मार्केट में जल्दी आने वाला है। साइबर अटैक की वजह से जैगवार वालों का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो पिछले 1.5 महीने से बंद पड़ा हुआ था। अब जैसे तैसे कर कुरा के इन्होंने काफ़ी चीज़ें रिकवर करी हैं और प्रोडक्शन वापस से चालू किया है, लेकिन अभी भी फुल कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है। अभी भी कुछ हफ्ते लगेंगे इनको फुल पावर में वापस आने में। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है जैगवार को। फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन अनवील किया गया है। इसमें ऑटो फोल्ड, ओआरवीएम, इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स ऐड किए गए हैं। आप सोचो इन जैसे बेसिक फीचर्स तक नहीं थे इसमें। डिजाइन में हल्के फुल्के चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि फ्रंट ग्रिल को हल्का से रिडिजाइन किया गया है, स्किड प्लेट्स और फ्रंट एंड रियर बम्पर को भी रिवाइज किया गया है। 18 इंच के ब्लैक कलर्ड एलॉय व्हील्स मिलते हैं। इंटीरियर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ जो सीट अपहोल्स्ट्री है उसमें आपको ब्लैक और मैरून कलर का वर्क मिल जाता है। बाकी बस यही सारे चेंजेस हैं, बेसिकली कॉस्मेटिक चेंजेस हैं हल्के फुल्के। कंपास के ट्रैक एडिशन को लॉन्च किया गया है 26.78 लाख रुपीस में। ये एडिशन सिर्फ टॉप मॉडल के ऊपर बेस्ड है और लिमिटेड क्वांटिटीज में लॉन्च होने वाला है। बहुत माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, जैसे कि डेकल्स और स्टिकर्स वगैरह आपको बाहर लगे हुए मिल जाएंगे, एलॉय मिल जाएगा नया, सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो नई पैटर्न की है, 4x2 4x4 जिसमें भी आप लेना चाहते हो आपको ये मिल जाएगा। ये जो एडिशंस लॉन्च हो रहे हैं ना, ये त्यौहार आ रहा है तो हर किसी गाड़ी को थोड़ा खबरों में बनाने के लिए कुछ नए एडिशन होते हैं तो लोगों को लगता है कि यार लिमिटेड यूनिट है, एडिशन अच्छा है तो ले लेते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए अल्टीमेटली कस्टमर्स को। आगे बढ़ते हैं तो किया वालों ने भी वही किया है कि क्लेविस में 3 नए वेरिएंट्स एड ऑन किए गए हैं। एक है HTX ऑप्शनल वेरिएंट, 19.27 लाख रुपीस का ये मिलता है। इस वेरिएंट में एक फायदा ये हुआ है कि जो बोस के प्रीमियम स्पीकर्स थे आपको थोड़े कम पैसों में मिलने लगे हैं। STK प्लस और STK प्लस ऑप्शनल वेरिएंट्स को भी एड ऑन किया गया है। इसके एड ऑन होने से जो 6 सीटर वेरिएंट थे वो आपको कम पैसों में मिलने लगा है और साथ ही में 6 सीटर में आपको डीजल ऑटोमेटिक नहीं मिल पा रहा था, वो भी मिलने लगा है। भारत एनके अपने टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को 2027 से थोड़ा चेंज करने वाला है, जैसे कि उसमें फुल फ्रंटल और रियर क्रैश इंपैक्ट टेस्ट ऐड करेगा। साथ में जो डमीज यूज की जा रही हैं इस समय पर, उन डमीज को और ज़्यादा एडवांस बनाएगा ताकि डेटा रिसर्च करने में, एनालाइज करने में और आसानी हो। साथ ही में एडास अब लगभग हर किसी गाड़ी में आने लगा है, मतलब कॉमन फीचर हो गया है सेफ्टी का। तो एडास के फीचर्स को भी टेस्ट करना ये लोग शुरू करने वाले हैं। विंडसर ईवी के इंस्पायर एडिशन को लॉन्च किया गया है 16.65 लाख रुपीस में। सिर्फ 300 यूनिट्स इसकी बनाई जाएंगी। वही अल्टीमेटली फेस्टिव सीजन में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के फंडे हैं। 38 किलोवाट आवर की बैटरी ऑप्शन के साथ खाली ये मिलती है, 332 किलोमीटर की रेंज के साथ में। हल्के फुल्के कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं और कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं है। सुजुकी विजन ई स्काई BEV कंसेप्ट को रिवील किया गया है ग्लोबल मार्केट में और फाइनेंशियल ईयर 26 में ये लॉन्च भी कर दी जाएगी और ये इंडियन मार्केट आ सकती है एज अ एंट्री लेवल मारुति ईवी कार।
बेंटले वालों का अभी तक इंडिया में एक भी शोरूम नहीं था। इन्होंने अपना पहला शोरूम मुंबई में खोल लिया है, उसके बाद बेंगलुरु और फिर दिल्ली में भी ये लोग अपना शोरूम्स खोलने वाले हैं। तो जो प्रीमियम कंपनीज हैं वो धीरे धीरे इंडिया आ रही हैं, मार्केट ग्रो कर रहा है, नो डाउट। टेस्ला वाले जो मॉडल वाई लॉन्च किए हैं, उस मॉडल वाई का सिर्फ टॉप वेरिएंट को अपडेट किया गया। अपडेट क्या है कि बैटरी पहले से बड़ी कर दी गई है, 84.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। बैटरी बड़ी होने से रेंज में अंतर आ गया है। पहले 622 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जा रही थी, अब 661 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जा रही है। अच्छी बात यह है कि बैटरी बड़ी करने के बाद, रेंज ज़्यादा करने के बाद भी प्राइसेस में कोई चेंज नहीं किया गया, उतनी पैसों में मिल रही है आपको। क्विड ईवी को ब्राजील में लॉन्च किया गया है। वो किस तरह से नजर आ रही है, कैसी लग रही है, वो आप इमेज में देख पा रहे होगे। खबर की माने हो तो यही वाली क्विड ईवी इंडिया लॉन्च होने वाली है, जिसकी टेस्टिंग इंडियन रोड्स पर चल रही है। इसमें ब्राजील में जो क्विड है उसमें 26.8 किलोवाट आवर की बैटरी दी जा रही है, जो 230 से 250 किलोमीटर की रेंज क्लेम कर रही है। 9 से 12 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में से इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, और हो सकता है यही वाली बैटरी भी इंडिया में आपको देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं तो मारुति ई विटारा, जो लमसम पिछले 1 साल से लॉन्च हो रही है, वो फाइनली दिसंबर में लॉन्च होने वाली है। एग्जैक्ट डेट अभी तक सामने नहीं आई है, और ये न्यूज़ भी कोई ऑफिशियल सोर्स से नहीं मिली है, अनऑफिशियल सोर्स से मिली है कि ई विटारा दिसंबर में लॉन्च हो जाएगी। डस्टर की टेस्टिंग चल रही है, जल्दी ही हो सकता है मार्च तक आपको डस्टर इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाए। यूपी गवर्नमेंट ने एक बड़ा ही अच्छा काम करा है। अक्सर आमतौर पे आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट वगैरह होता है तो लोग बाग बचकर निकलने की कोशिश करते हैं बजाय मदद करने के। खासकर जो 4 व्हीलर्स वाले हैं, 2 व्हीलर्स वाले हैं, वो सोचते हैं छोड़ो यार, रुकेंगे देखेंगे, हाँ भाई मरा जिंदा लगी तो कितनी लगी, कपड़े फटे नहीं फटे, क्या है क्या नहीं है, तमाशा देखा कैसे हुआ एक्सीडेंट, पूछा पाछा और आगे बढ़ जाते हैं। मदद करने के लिए कम आते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट ने इस चीज को कोप अप करने के लिए एक पॉलिसी निकाली है, राहवीर पॉलिसी। ओके, इसके तहत क्या है कि इनकेस अगर आप किसी एक्सीडेंट विक्टिम की, मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी मदद करते हैं और 1 घंटे के अंदर उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, तो आपको 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई दो लोगों ने आपस में ट्यूनिंग बैठा ली, एक का एक्सीडेंट करवा दिया और दूसरे ने उसको ले जाके जल्दी से पहुंचा दिया और आपको 25,000 मिल गए। ये तो धंधा चल जाए, मतलब ये तो बिजनेस चल जाएगा बढ़िया। इस तरह से नहीं है ये काम। कुछ इस तरह से है पॉलिसी कि इनकेस अगर मेजर एक्सीडेंट हुआ है, मतलब उस बंदे की जान पर आ गई है और हॉस्पिटल में लाते हैं तो मेजर सर्जरी होती है उसकी, या 3 दिन तक वो हॉस्पिटलाइज रहता है, जो भी है, मतलब हल्की फुल्की खरोंचों पे आपको 25,000 नहीं मिलने वाले। अच्छा खासा एक्सीडेंट होगा तभी उसको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। और ऑब्वियसली बात है, सरकार के 25,000 हैं तो क्रॉस चेक होगा और चीज़ें जो हैं पूरी रिसर्च करने के बाद में ही आपको 25,000 हैंड ओवर किए जाएंगे। कर्व ईवी लोगों ने खरीदी हो ना खरीदी हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश पुलिस ने जरूर खरीद ली है। उनके स्क्वाड में ये कर्व ईवी जो है वो ऐड हो चुकी है। टाटा सियरा कब लॉन्च होगी सब लोग पूछ रहे थे। खबरों की माने तो अगले महीने टाटा सियरा, मतलब कि नवंबर में सियरा आपको इंडियन मार्केट में लॉन्च होती नजर आ सकती है, और उसके बाद में इसका इलेक्ट्रिक वर्जन नजर आ सकता है। ये न्यूज़ भी ऑफिशियल नहीं है, सुनी हुई न्यूज़ है, सच्ची है नहीं है, जैसे ही कंफर्म होगा मैं आपको बता दूंगा। मारुति अपने आफ्टर सेल सर्विस के लिए काफ़ी जाना पहचाना जाता है, और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इनके नंबर ऑफ सर्विस आउटलेट्स। 5,000 अरेना सर्विस आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया में खोले जा चुके हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु में 5,000वां अरेना आउटलेट इसने खोला है मारुति ने। टोटल मिला के इनके नेक्सा और अरेना के 5,640 आउटलेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, 2800 से भी ज़्यादा शहरों में। तो इतना कर्रा सर्विस नेटवर्क है मारुति सुजुकी का, जिस वजह से इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज को टच नहीं कर सकती कोई दूसरी कंपनी। रॉयल एनफील्ड 350cc बाइक में आपको अब गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलेगा कुछ समय तक, क्योंकि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनकी शॉर्टेज की वजह से जैसे ही ये मटेरियल सप्लाई होने लगेगा इंडिया में वापस से, तो रॉयल एनफील्ड वाले जो है ना वो रिकॉल करेंगे आपकी गाड़ी को और अपना जो पार्ट है वो डाल देंगे। साथ ही में रॉयल एनफील्ड 350cc बाइक जो है वो अमेजोन पर मिलने लगी है ऑनलाइन। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप भाई घर पे बैठे बैठे एनफील्ड बाइक खरीद सकते हो। टीवीएस रेडर 125 डुअल डिस्क वेरिएंट को लॉन्च किया गया 93,800 रुपीज में। ये रेडर का अभी तक का मोस्ट एडवांस्ड वर्जन है। डुकाटी मल्टीस्ट्रेडा V4 रैली को अनवील किया गया है, इमेज में आप देख सकते हो। होंडा CB 1000F नियो रेट्रो को रिवील किया गया है। 1000cc का इंजन है, 123.7 bhp की पावर और 103 Nm के टॉर्क के साथ इन्हें रिवील किया गया है।
तो न्यूज़ तो बस इस हफ्ते की इतनी थी, कोई ज़्यादा खास न्यूज़ कुछ दिनों से आ नहीं रही है। ये एडिशन वेडिशन में मज़ा नहीं आता, कुछ नई गाड़ी चटकती भड़कती मटेरियल जो है वो कुछ आ नहीं रहा ऐसा, देखते हैं। बाकी इनकेस अगर आपको किसी भी तरह से ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।